मैं क्या शब्द दूं। जब विधायक जी का नाम आता है तो मैं बहुत तकलीफ में पड़ जाता हूँ। शर्मा जी लीजिए बात करिए। 4 पंक्तियां मैं फिर विधायक जी को मैं दूंगा। सुनना, माहौल पता नहीं कैसे क्या हो जाता है जब विधायक जी को मैं याद करता हूँ कि माँ भारती के लाल का पगरज कहाँ गया। माँ भारती के लाल का पगरज कहाँ गया। वो शक्ति पुरुष आखिर सज धज कहाँ गया। वो शक्ति पुरुष आखिर सज धज कहाँ गया। घी के दिए जला के लिए आरती की थाल। घी के दिए जला के लिए आरती, मैं बड़ा भावुक हो गया हूँ। घी के दिए जला के लिए आरती की थाल। अब किरण पूछती है कि सूरज कहाँ गया। अब किरण पूछती है कि सूरज कहाँ गया। मैं निरुपम जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आवे और अपने उद्गार व्यक्त करें। उसके बाद हम करुणा शर्मा जी को सुनेंगे। उसके बाद कार्यक्रम आप जैसा चाहेंगे वैसा किया जाएगा। आइए आदरणीय निरुपम जी, आप विधायक जी की सुपुत्री हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हैं और उनके नुमाइंदगी कर रही हैं आप। ये हम सभी का सौभाग्य है। निरुपम जी। नमामि श्री राम जी नमामि हो अवध के इस धाम की। करती हूँ मैं वंदना हृदय से माँ धरा तुम्हारी। करती हूँ मैं वंदना माँ धरा तुम्हारी। नमामि हो यहाँ पर जो उपस्थित हो उन इंसानों में बसे हुए श्री राम। जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोगों को प्रणाम करते हुए हमारे गुरुजन यहाँ पे उपस्थित हैं और जो भी भगवान राम के अंश यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबकी वंदना करते हुए मैं अपने पिता को याद करते हुए कुछ शब्द कहना चाहूंगी। स्वागत। मेरे पिता क्या थे, वो तो मेरे पिता ही थे। सबको अपने पिता प्रिय होते हैं, लेकिन मेरे पिता ही न होके वो माँ धरा के एक ऐसे सुपुत्र थे जिन्होंने हमेशा इस समाज के कल्याण के भाव से अपने जीवन में कार्य किया। वो माँ भारती के पुजारी थे, वो माँ के सच्चे सपूत थे। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से माँ भारती को समर्पित करते हुए और अपने जीवन को लगा दिया कि अच्छा कार्य हो। राजनीति का अर्थ क्या है ये लोग मुझे बताते हैं, पर मेरे पिता ने जो राजनीति का अर्थ मुझे बताया है वो राजनीति का अर्थ है कि वो नीति जिस नीति से अपने देश को चांद तक पहुंचाया जाए। जो नीति अपने देश को चांद तक पहुंचा सके, जो अपने राष्ट्र का उत्थान कर सके, जो अपने देश में बसे हुए सारे नामों को पूजा के योग्य मान सके, वही नीति राजनीति है। बेशक। तो मेरे पिता ने, लोग कहते हैं कि राम की धरा है, राम हमारे आदर्श हैं। मेरे पिता के आदर्श राम जी थे और उन्होंने सच में ऐसे जीवन को जिया। भाई को अपने राम भगवान मानते थे और खुद मथुरा लखन लाल की तरह जिए थे। अपने भाई को पूरी तरीके से उन्होंने पूजा और उन्होंने एक चीज और कही थी कि इस देश की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट हमारा परिवार होती है। हमारे परिवार को जो भी व्यक्ति यहाँ पे है सुन रहे हैं,
और हम ये कहेंगे कि ये बात आप लोग भी बताइएगा। वो कहते थे कि जब हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ये परिवार, अगर ये परिवार संगठित रहेगा तो हमारे संगठन की भावना बाकी समाज में भी और होगी। क्यों? क्योंकि हम जुड़ना जानेंगे तो हमारा समाज भी जुड़कर रहेगा, और जब समाज जुड़कर रहेगा तो प्रगति निश्चित है। वो हमेशा चाहते थे कि घर की बात ज़्यादातर घर में रहे। झगड़े तो हर घर में होते हैं, जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, लेकिन उसकी खटखटाहट बाहर तक ना जाए। तो मैं ये चाहूँगी आज उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद करते हुए मैं लोगों से निवेदन करूँगी कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि उनके विचारों का अनुसरण किया जाए। रही बात कि मैं देशभक्ति मेरे पिता ने मेरे अंदर जगाई, और यहाँ पे आज बहुत सारे कविगण उपस्थित थे, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई। और आज मैं बता दूँ कि मैं भी काव्य मंचों पे जाया करती थी, मैं भी कविताएं पढ़ा करती थी, लेकिन 14-15 साल हो गए मैंने काव्य मंच छोड़ दिया। हम स्त्री हैं, हम स्त्री को सम्मान दीजिए। हम स्त्री हैं, हम स्त्री को सम्मान दीजिए। हमको स्त्री शरीर नहीं, हमारे संस्कारों का भी ध्यान दीजिए। ये काव्य मंच है, ये काव्य मंच है, ये साहित्य का एक मंदिर है, ये काव्य मंच है, ये साहित्य का एक मंदिर है। हमारे भी गरिमा को थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारी भी गरिमा को थोड़ा ध्यान दीजिए। केश लंबे, केश छोटे, गोरा तन और मुखड़ा चांद सा, केश लंबे, केश छोटे, गोरा मुखड़ा चांद सा, इस पर नहीं, हमारे बातों को ध्यान दीजिए, हमारी बातों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऐसा गरिमा में बनाइए आप इस मंच को कि सहर्ष जाए सारी लड़कियां इस मंच पर। ऐसा न हो कि जाते हुए सकुचाएं वो, ऐसा न हो कि जाते हुए सकुचाएं वो। हमको ऐसा आप एक व्यवस्था दीजिए। इस तरीके से कई बार ऐसा हुआ है कि भैया अगर मेरी बात बुरा लगे तो हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, लेकिन काव्य मंच पे क्या होता है पता है? मंच पे गए, किसी ने वाह किया, वाह अच्छा है शब्द, लेकिन हम स्त्री हैं, केवल आवरण हमारा शरीर, हमारी ये पहचान नहीं है। हम दुर्गावती हैं, हम लक्ष्मीबाई हैं, हम सीता हैं, हम अकाला हैं, हम गार्गी हैं, और हमारे उस व्यक्तित्व का ध्यान करते हुए हमारे साथ में व्यवहार कीजिए। हमको भी थोड़ा सा सम्मान दीजिए। आज तो मेरे पिताजी चले गए, उन्होंने हमको जो सिखाया हमने आज यहाँ पे बताया, और अब तो केवल अश्रु की धाराएं ही बाकी हैं। अब तो केवल अश्रु की धाराएं ही बाकी हैं। यादें ही उनकी करते रहते हैं हम सदा। अब उनके चरणों में है हमारा श्रद्धा सुमन समर्पित, अब उन्हीं के चरणों में है। निरुपमा जी आप भावुक हो रही हैं, हम चाहते हैं कि आप बैठें, आप आराम करें, बैठें, आप भावुक हो गए।